हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं महेश गुर्जर फ्रॉम एजुकेशन आईटी एंड गेम प्रोग्रामिंग एजुकेशन। चलिए आज के सेशन में हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड क्लास। तो सी प्रोग्रामिंग में याद करिए, जब हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते थे तो स्ट्रक्ट नाम का कीवर्ड यूज करते थे। उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर का नाम प्रोवाइड करते थे, सपोज पर्सन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप, देन सेमीकोलन। अब ये स्ट्रक्चर के अंदर उसके मेंबर को डिक्लेयर करते थे, जैसे कैरेक्टर नेम ऑफ 100, इंटीजर, एज। तो ये जो मेंबर है उस मेंबर में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। C++ के अंदर हम स्ट्रक्चर के एडवांस वर्जन को यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लास। तो क्लास को डिक्लेयर करने के लिए क्लास नाम का कीवर्ड आएगा, उसके बाद क्लास का नाम, पर्सन, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप, सेमीकोलन, देन क्लास के अंदर भी मेंबर्स डिक्लेयर करेंगे सेम एज स्ट्रक्चर। तो कैरेक्टर नेम ऑफ 100, देन इंटीजर, एज। तो स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस है? तो डिक्लेरेशन स्टाइल तो सेम ही है, तो डिफरेंस क्या है वो समझना है। जैसे क्लास के मेंबर के अंदर हमें रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करने हैं तो हम कर सकते हैं, वो ऑप्शंस है। स्ट्रक्चर के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो किस तरीके से हम रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं? जैसे क्लास के मेंबर के अंदर मेंबर को एक्सेस करने के लिए कुछ कीवर्ड्स है। एक कीवर्ड का नाम है प्राइवेट, एक कीवर्ड का नाम है पब्लिक, एक कीवर्ड का नाम है प्रोटेक्टेड। तो अभी हम दो कीवर्ड को समझेंगे, एक प्राइवेट एंड पब्लिक। तो प्राइवेट का मतलब क्या होता है? जो भी मेंबर प्राइवेट है उसको सिर्फ हम क्लास के अंदर ही यूज कर सकते हैं, क्लास के बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते। और पब्लिक नाम से पता चलता है कि क्लास के अंदर तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन उसको क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन स्ट्रक्चर के मेंबर के साथ हम यूज नहीं कर सकते। स्ट्रक्चर के मेंबर बाय डिफॉल्ट पब्लिक के जैसा ही बिहेव करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर के मेंबर को उसके बाहर हम यूज कर सकते हैं। क्लास के मेंबर को हमें डिफाइन करना पड़ता है कि प्राइवेट रखना है या पब्लिक। अगर कुछ भी हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सारे मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। तो अभी यहां पे हमने जो पर्सन नाम का क्लास डिफाइन किया है, उसके अंदर जो मेंबर लिए हुए हैं वहां पे हमने कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं किया है कि ये मेंबर प्राइवेट है कि पब्लिक। तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट है। तो उसको स्पेसिफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं? क्लास पर्सन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड स्टॉप, यहां पे आपको कीवर्ड यूज करना है, सपोज प्राइवेट, उसके बाद कॉलन, नॉट सेमीकोलन। प्राइवेट कीवर्ड के बाद कॉलन और इसके अंडर में मेंबर, कैरेक्टर नेम ऑफ 100। एक पब्लिक मेंबर को डिक्लेयर करते हैं तो पब्लिक कीवर्ड, कॉलन और इसके अंडर में मेंबर। तो यहां पे क्या हुआ? पर्सन नाम के क्लास के अंदर दो मेंबर है, एक नेम नाम का मेंबर है, वो प्राइवेट है, मतलब इसका रिस्ट्रिक्शन क्या हुआ? सिर्फ क्लास की बाउंड्री के अंदर ही हम उसको यूज कर सकते हैं। एज नाम का जो मेंबर है वो पब्लिक है, तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्लास के अंदर तो हम यूज कर ही सकते हैं, क्लास के बाहर भी कोई लॉजिक के अंदर इस मेंबर को हम यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है वो जब कॉन्सेप्ट आएगा तब उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये एक डिफरेंस हो गया स्ट्रक्चर और क्लास के अंदर। एक और क्या डिफरेंस है? जैसे स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ हम मेंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उस मेंबर के ऊपर कोई लॉजिक अप्लाई करना है तो उसके लिए कोई फंक्शनलिटी हम वहां पे डिफाइन नहीं कर सकते। क्लास के अंदर हम कर सकते हैं। क्लास के अंदर मेंबर प्लस मेंबर के ऊपर लॉजिक लगाने के लिए कोई फंक्शनलिटी भी हम उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सपोज क्लास पर्सन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप सेमीकोलन, मान लो कि प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया तो प्राइवेट कैरेक्टर नेम ऑफ 100 एंड इंटीजर एज। अब इस मेंबर के ऊपर कोई लॉजिक अप्लाई करना है तो उस लॉजिक के लिए सपोज मानो कि मैं पब्लिक डिपार्टमेंट बनाता हूं, तो वहां पे हम फंक्शनलिटी डिफाइन कर सकते हैं। क्या फंक्शनलिटी यूज करना है? तो जो भी मेंबर है उसको स्कैन करना है, तो उसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं void get data, आर्ग्यूमेंट भी नहीं है तो void, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप। इस फंक्शन के अंदर टास्क के अकॉर्डिंग यहां पे लॉजिक लगेगा। तो क्लास के अंदर का जो फंक्शन है उसको हम टेक्निकली बोलेंगे मेथड। तो आज के बाद कोई भी सेशन के अंदर जब भी मैं मेथड बोलूं तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए
तो ये क्लास के अंदर के फंक्शन की डिस्कशन चल रही है, और जब भी मैं सिर्फ फंक्शन बोलूं तो ये क्लिक होना चाहिए कि ये क्लास के बाहर के फंक्शन का डिस्कशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।